स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को प्लीज़ सबसे पहले लाइक कर दीजिए। वीडियो से टारगेट है कम से भी कम 100 लाइक्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल या फिर बृहस्पति। तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है ऑप्शन बी शुक्र, जिसका औसत तापमान 464 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भितरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में है? तो भितरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में है? तो यह है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भितरकनिका मैंग्रोव भारत के उड़ीसा राज्य में है, जो ब्रह्मणी और बैतरणी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? ऑप्शन ए है पृथ्वी के, ऑप्शन बी सूर्य के, ऑप्शन सी बृहस्पति या फिर शनि के। तो धूमकेतु चारों ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य के। धूमकेतु धूल और बर्फ से बने बड़े बड़े पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है सतलुज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी ब्यास या फिर ऑप्शन डी चंबल। तो पोंग बांध स्थित है ब्यास नदी पर, जिसे महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है, जिसका निर्माण 1975 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, केरल के तट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, ऑप्शन सी मालाबार तट या फिर ऑप्शन डी उत्तरी सिरकार तट। तो केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हीलर द्वीप का नाम क्या हो गया है? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन है इसके सुभाष द्वीप, विक्रम द्वीप, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम द्वीप या फिर नेहरू द्वीप। तो व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया है ऑप्शन सी अब्दुल कलाम द्वीप। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी पुलिकट झील, ऑप्शन सी वुलर झील, ऑप्शन डी वेम्बनाड झील। तो भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। यह केरल राज्य में स्थित है और इसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है और यह झील कई झीलों में फैली हुई है। वेम्बनाड झील की खासियत है केरल की सबसे बड़ी झील है और यह झील अलापुड़ा, कोट्टयम और एर्नाकुलम जिले में फैली हुई है। यह झील कई नदियों और नहरों से पानी पाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है इसके नर्मदा, माही, गंगा या फिर कृष्णा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा माही नदी। भारत में माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है और गुजरात राज्य तथा राजस्थान से होकर अरब सागर में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है? तो दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम है गोदावरी नदी का। दक्कन पठार की प्रमुख नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तुइरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो तुइरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है मिजोरम में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मिजोरम के सीएम का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच में कौन से ग्रह आते हैं? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बृहस्पति या फिर वरुण। इसका सही आंसर है बृहस्पति। तो सौरमंडल में सूर्य और शनि के बीच में बृहस्पति ग्रह आता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सूर्य से ग्रहों का क्रम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जिसको गोडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर और ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। भारत की कुछ और चोटियां हैं। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। ये दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। कामेट भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है और ये तिब्बती पठार के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, गुवाहाटी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गुवाहाटी है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है।
ये भारत के असम राज्य का सबसे बड़ा शहर है। गुवाहाटी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ अन्य जानकारी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के हिमालय से निकलकर दक्षिणी तिब्बत के साथ बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी सिंचाई और परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण नदी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ताप्ती या फिर ऑप्शन डी कावेरी। तो सूरत स्थित है ताप्ती नदी के किनारे। सूरत गुजरात का यह शहर तापी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यह शहर तापी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, जहां पर तापी नदी सूरत शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। सूरत जो है गुजरात का सबसे दूसरा बड़ा शहर है और यह भारत का 9वां सबसे बड़ा शहर है। सूरत कपड़ा और हीरो के कारोबार के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा शहर श्रवण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो यह स्थित नहीं है हैदराबाद। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। श्रवण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क भारत के 4 प्रमुख शहरों जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ता है, इसलिए इन शहरों के अलावा कोई भी शहर इस नेटवर्क में स्थित नहीं है। यह भारत का एक प्रमुख राजमार्ग नेटवर्क है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए फेमस है? तो बावड़ियों के लिए फेमस है गुजरात। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। गुजरात राज्य बावड़ियों के लिए फेमस है। पाटन की प्रसिद्ध रानी की बावड़ी को जून 2014 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो भारतीय मरुस्थल को कहते हैं थार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है मिसिसिपी, ऑप्शन बी मिसौरी, ऑप्शन सी अमेजन या फिर ऑप्शन डी यूकॉन। तो अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र है मिसौरी नदी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र मिसिसिपी मिसौरी नदी प्रणाली है, जो अपनी सहायता नदियों के साथ लगभग 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर यानी कि 3.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर या फिर पूरे महाद्वीप के लगभग 8वें हिस्से को जल से भरती है। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है और ये मिसिसिपी नदी और उससे सबसे बड़ी सहायक नदी मिसौरी नदी से मिलकर बनी है। यह 10 अमेरिकी राज्यों से होकर बहती है और यह मिनेसोटा में शुरू होकर लुइसियाना में समाप्त होती है। यह 2340 मील है यानी कि 3766 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून यानी कि वरुण। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की बात है? तो बिग बैंग सिद्धांत हुआ था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक छोटी ही गर्म और घने बिंदु से विस्तारित हुआ था, जिसे एक विलक्षणता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है असम में। माजुली जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, भारत के असम राज्य में बृहस्पति नदी में स्थित है। यह माजुली के बारे में कुछ और जानकारी दी गई है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। माजुली का कुल क्षेत्रफल 352 वर्ग किलोमीटर है। 2016 में माजुली भारत का पहला ऐसा द्वीप बन गया जिसे जिला बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, जोजिला दर्रा किन 2 जगह को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। यह कश्मीर घाटी और द्रास और सुरू घाटियों से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो सबसे दूरी दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो अरुण ग्रह की खोज की थी विलियम हर्शेल ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है? ऑप्शन ए है गेहूं उत्पादन, ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन, ऑप्शन सी डेयरी उत्पादन या फिर मत्स्य पालन। तो भारत में पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से, जिसका उद्देश्य खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, विशेष रूप से सरसों और तिल जैसे तेलों का। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।